नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। कांग्रेस नेता कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल की ईडी जांच के खिलाफ ये प्रदर्शन 2 दिन से लगातार जारी है। ऐसे में आज किसी तरह से कोई प्रदर्शन ना हो, इसीलिए पहले ही इन्हें नजरबंद किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा समेत कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है, क्योंकि 11 बजे एक बार फिर से राहुल गांधी से ईडी पूछेगी। सवाल जो है राहुल गांधी से पूछा जाएगा नेशनल हेराल्ड केस में। अब ऐसे में पहले ही इन नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 2 दिन लगातार पूछताछ की गई। 21 घंटे से ज्यादा पूछताछ राहुल गांधी से हुई है और आज एक बार फिर से कई अहम सवाल जो है ईडी के होंगे जो राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। इससे पहले यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को लेकर राहुल की क्या भूमिका थी, इस पर सवाल किया गया। एजीएल पर सवाल किया गया कि उसमें क्या भूमिका राहुल गांधी की रही है, गांधी परिवार की रही है, उसको लेकर भी कई ट्रांजैक्शन को लेकर, शेयर होल्डर्स को लेकर भी सवाल जवाब जो है वो हुए हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से तीसरे दिन राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। 11 बजे ये पूछताछ होगी। 11 बजे वो दफ्तर पहुंचेंगे और उससे पहले फिर से प्रदर्शन ना हो कांग्रेस का। जिस तरह से कल जो हमने तस्वीरें देखी, धरना प्रदर्शन किया गया, जगह जगह कांग्रेस के समर्थक और नेता धरना देते हुए नजर आए थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में ठीक कल जैसी तस्वीर ना हो, जो पोस्टर लेकर, हाथों में तख्तियों को लेकर ये हल्ला बोल जो कांग्रेस का जो जारी था, उस तरह से स्थिति आज ना हो, इसीलिए इन तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया है। और अगली बड़ी खबर भी इसी पूरे केस से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में एक जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी से आज एक बार फिर से ईडी पूछताछ तो करेगी ही। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ और सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है पूछताछ का। अब तक 2 दिन में 21 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। ईडी जांच के खिलाफ कांग्रेसियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और ऐसे में कांग्रेस प्रदर्शन ना करे, इसीलिए उसे नजरबंद किया गया है। कई बड़े नेता कांग्रेस के जिन्हें नजरबंद कर दिया गया है और एक बार फिर से आज जो है वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है राहुल गांधी को। मेरे सहयोगी रवि सराफ इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, क्योंकि 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है राहुल गांधी को फिर से, आज किस तरह के सवाल हो सकते हैं? क्योंकि कल की अगर बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए सवाल जो है ईडी ने पूछे हैं। आज किस तरह के सवाल हो सकते हैं? और ऐसे में क्या एक बार फिर से जिस तरह से 2 दिन से लगातार जब अपने आवास से राहुल गांधी निकल रहे हैं तो सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, तो आज कांग्रेस मुख्यालय से होते हुए ईडी दफ्तर पहुंचेगी या फिर डायरेक्ट ईडी दफ्तर पहुंचेगी, क्या जानकारी? नीतू, देखिए, सबसे पहला आपने सवाल किया कि ईडी की तरफ से सवाल क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है ईडी की तरफ से सवाल एजीएल को लेकर होंगे, नेशनल हेराल्ड को लेकर होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर होंगे। दूसरा सवाल आपका था कि पुलिस की तरफ से क्या बंदोबस्त की गई। देखिए, दिल्ली पुलिस के अगर बंदोबस्त की बात करें तो कल तक जो सांसद दिल्ली में थे उन्हें कांग्रेस दफ्तर आने की अनुमति थी, पर आज की अगर बात करें तो तस्वीर बदल चुकी है। अब तमाम सांसदों को दिल्ली में जो उनके आवास है वहाँ पर उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है, यानी कि उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तीसरा सवाल आपने किया राहुल गांधी को लेकर, तो देखिए, राहुल गांधी जाहिर सी बात है कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। यहाँ पर उनके दोनों जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और कुछ नेता पहुंच पाए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जैसा बाड़ेबंदी की गई, जो व्यवस्था किया गया, उससे कहा जाए कि एक व्यक्ति भी कांग्रेस दफ्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी उपेंद्र को कहूँ कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, यहाँ की अगर आप सड़क की बात करें, अकबर रोड को अगर आप देखें तो 3 लेयर की बैरिकेटिंग जो है अकबर रोड पे ही की गई है और हर एक शख्स से पूछताछ की जा रही है, उनका ID कार्ड चेक किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों यहाँ पर आए, और जैसे ही कोई संदिग्ध लगता है, कोई नेता नजर आता है तो उन्हें तुरंत यहाँ से डिटेन कर लिया जाता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे अकबर रोड के सामने जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर का जो दृश्य है। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, RAF को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, तो तैनाती बहुत तेज की गई है। जैसे
ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा आतंकी हो या कोई आतंकी संगठन का कोई कार्रवाई हो, किसी को पकड़ना हो, इस तरह की पूरी कार्रवाई जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे इस इलाके में किया गया है। पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि इससे परेशानी लोगों को भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो लोग लुटियंस दिल्ली से गुजरते हैं, जगह जगह पे बैरिकेडिंग हो, उन्हें रोका जाए तो ट्रैफिक जाम का सिचुएशन होता है, लोग अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा लोगों के सामने हो रही है, क्योंकि जिस तरह का बंदोबस्त दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, बाड़ेबंदी जिस तरीके से की गई है, बैरिकेडिंग जो जगह जगह पर किया गया है, तो लोगों को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस बैरिकेडिंग की वजह से। और आज तीसरा दिन है, जो तस्वीर है सामान्य इसी तरीके की बनी हुई है पूरे दिल्ली में, और ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके वजह से। और आज की बात करें तो तमाम आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा भी मेरे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। गौरव, क्योंकि कल जो तस्वीरें हमने देखी, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया पूरे लुटियंस जोन में, और ईडी दफ्तर के बाहर भी हंगामा हमने देखा। तो कल जिस तरह की तस्वीर आई थी उसको देखते हुए आज सुरक्षा के क्या इंतजाम ईडी दफ्तर के बाहर? बिल्कुल, देखिए, अगर ईडी दफ्तर के बाहर की बात करें तो उसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है जिस तरीके से पहले दिन की गई थी। हालांकि पहले देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे दिन उसको दिल्ली पुलिस ने दुरुस्त कर लिया था और दोनों हिस्सों के तरफ जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट ये है कि रवि भी वही चीज बता रहे थे कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर अकबर रोड, वैसे भी धारा 144 लागू है, लेकिन जितने भी सांसद हैं उनको कांग्रेस दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है। कल तक इस तरीके की तस्वीर नहीं थी। दीपेंद्र हुड्डा है, उनको नजरबंद कर दिया गया है, और भी जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको उनके आवास में ही नजरबंद कर दिया गया है। यानी कि बड़ा साफ मैसेज है कि किसी को सड़क पर उतरने नहीं दिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी जब निकलेंगे कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, वहां उनके मुख्यमंत्री जो है उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद सीधे निकल करके ईडी दफ्तर आएंगे। ईडी दफ्तर 11:05 पे कल राहुल गांधी पहुंचे थे और आज भी उसी समय राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार ईडी पहले दिन वाले सवाल लगातार राहुल गांधी पर दाग रहा है, यह भी समझना होगा, और राहुल गांधी लगातार उन सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। कल भी एक लंबी पूछताछ हुई, और देखिए दोनों ही दिनों को अगर हम देखें 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, और 18 घंटे बाद भी ईडी को लगता है कि जो जानकारियां हैं वो सही तरीके से राहुल गांधी ईडी को नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति किस तरीके से बदलेगी आगे? हालांकि कल राहुल गांधी ने यह भी कह दिया था कि जितने सवाल हैं वो एक बार में पूछ करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन कल तकरीबन 42 सवाल राहुल गांधी से अलग से पूछे गए, खास करके नेशनल हेराल्ड से जुड़े जो मसले हैं, जिसमें जो पैसे की लेन देन हुई, संपत्तियों की। क्या जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ आज हाजिर हो सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि लगातार 2 दिन से ये सवाल जवाब चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए, शेयर से जुड़े हुए या फिर कंपनी से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसके साथ आज ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी? बिल्कुल, देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट की बात करें वो निश्चित तौर पे राहुल गांधी इस बार वो लेकर के ईडी दफ्तर आएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेज हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि जो बैंक के ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है, इसके अलावा जिन पैसों में लेन देन किया गया और जो उनकी अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी है, खास करके अगर हम बात करें पूरे मामले पर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें इस चीज़ को भी कहा था कि क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और ईडी इसीलिए इस मामले की जाँच कर रही है। तो जब तक एक एक जो सबूत हैं वो स्पष्ट तरीके से ईडी के सामने आ नहीं जाते हैं, तब तक ये पूछताछ चलेगी। लेकिन देखिए, कल जिस तरीके से पूछताछ चली, हमने देखा था कि कल 2 बजे अमूमन लंच ब्रेक में राहुल गांधी को छोड़ा गया था, वो सीधे सोनिया गांधी से मिलने चले गए थे सरगंगाराम अस्पताल। लेकिन कल 3 बजे यहां से, उसके बाद 4 बजे, यानी ठीक है, मैं आऊंगी गौरव, आप बने रहिएगा। रवि लगातार हमारे साथ बने हैं और अभी ये बता रहे थे कि देखिए किसी तरह से कोई प्रदर्शन ना हो, इससे पहले ही पुलिस अलर्ट हो चुकी है और कांग्रेस के कई दिग्गजों को नज़रबंद कर दिया गया है। रवि, क्या और जानकारी मिल पा रही है? इनको नज़रबंद किया गया है, कितनी देर तक इन्हें नज़रबंद किया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि जब तक आज की पूछताछ पूरी तरह से नहीं हो जाती है तब तक इन नेताओं को नज़रबंद किया जाएगा? देखिए, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के कोई भी बड़े अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, ना वो कुछ बात करना चाहते कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आए हैं, वो किन के कहने पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि सांसदों का एक विशेषाधिकार होता है, सांसदों का ये कहना है कि विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, उन्हें घर में नज़रबंद अगर किया गया है तो कोई नोटिस चिपकाया जाए, उन्हें दस्तावेज दिया जाए कि किसके तहत उन्हें घर में नज़रबंद किया जा रहा है। पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन उन्हें नहीं दिया गया है लिखित रूप में। पर हाँ, ये साफ है कि तमाम सांसदों को जो लुटियंस दिल्ली में रहते हैं उनके आवास पे ही नज़रबंद किया गया है, और कब तक होगा, समय सारणी क्या होगा, ये
तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल जिस तरीके से देर रात तमाम सांसदों को, नेताओं को जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था उन्हें छोड़ा था, किसी को रात के 11 बजे, किसी को 12 बजे, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि नज़रबंदी की जो ये खेल है ये कब तक चलेगा। पर फिलहाल की अगर बात करें तो सुरक्षा इतना चाक चौबंद किया गया है कि जैसे कांग्रेस दफ्तर में कोई आतंकी हो या कोई आतंकी गतिविधि करना चाहता हो, क्योंकि जिस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, हम लोगों को भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत मशक्कत किया गया, मीडिया का कार्ड चेक किया जा रहा है, 10 सवाल किए जा रहे हैं कि आप क्यों आए। और बदसलूकी की अगर बात करें तो दास्तान दिल्ली पुलिस की अब लंबी होते जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से नेताओं के साथ बदसलूकी की जा रही थी, अब पत्रकारों के साथ ही बदसलूकी होने लगी है। तो एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ऊपर उठा रही है कि इस तरह की कार्रवाई क्यों किया जा रहा है, पर हालांकि कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। पर फिलहाल अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस दफ्तर के अंदर कुछ नेता और कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, पर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सिक्योरिटी को भी रुकवा दिया गया है। अकबर रोड का जो गोलचक्कर है वहाँ से भूपेश बघेल की गाड़ी और सिक्योरिटी दोनों को रोक दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड को लेकर अंदर जा सकते। तो भूपेश बघेल जो सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो गाड़ी छोड़कर पैदल कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचे हैं, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। कल भी तमाम जो बड़े नेता हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलने भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे थे, जगह जगह पर इन्हें भी रोका गया। मंदिर मार्ग थाने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाना चाह रहे थे, पर वहाँ उन्हें रोक दिया गया। बदरपुर थाने जाना चाह रहे थे भूपेश बघेल, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया और बैरंग उन्हें फिर वापस आना पड़ा। तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत सख्त हो चुकी है इस मामले को लेकर। कल की तस्वीर देखने के बाद पुलिस अब और ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। गौरव, मुझे ये बताइए, जिस तरह से हमने 2 दिन से देखा कि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर तक पहुंचती हैं, राहुल गांधी को वो छोड़ देती हैं वहां पर, और फिर उसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचती हैं। पहले दिन तो वो तुगलक रोड पहुंची थी, जब थाने में हिरासत में लिया गया था कांग्रेस के नेताओं को, तब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। अब क्या आज भी राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी दिखाई देंगे और उन्हें ईडी दफ्तर तक वहां पे छोड़ के फिर वो आगे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी, या फिर सिर्फ राहुल गांधी आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा इस समय, क्योंकि जिस तरीके के हालातों के बारे में रवि बता रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरीके का हालात बना हुआ है। आप खुद देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रोटोकॉल के साथ जो है दिल्ली पुलिस छेड़छाड़ कर रही है। यानी कि जो उनकी सिक्योरिटी है, जब वो कांग्रेस दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रही है, नेता कांग्रेस ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो भी एक सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि उनको आज रोकने की कोशिश की जाए। क्योंकि कल प्रियंका गांधी आई थी तो प्रियंका गांधी 4 मिनट के आसपास ही रुकी थी ईडी दफ्तर, और उसके बाद वो अपने काफिले के साथ निकल गई थी। और आज खबर ये भी है कि जब यहाँ पे राहुल गांधी आएंगे उसके पहले उनकी जो सीएसएफ की उनकी एक टुकड़ी है, पूरी टीम है, वो यहाँ पर आई है, इसलिए कि जो गाड़ियाँ राहुल गांधी के साथ चलती हैं वो जब आती हैं तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। और दिल्ली पुलिस ने ऐसी अपील की थी कि आज सिक्योरिटी का दायरा जो है बाहर रोक दिया जाएगा, इसीलिए एक गाड़ी जो उनकी क्यूआरटी के अंदर आ चुकी है। राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आज प्रियंका गांधी उनके साथ नजर मत आए, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय के आसपास मुख्यमंत्रियों के काफिले को रोका गया है। इस वक्त रोकना चाहूंगी, रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं पहले। सुहासिनी जी कैसे? नमस्कार। बिल्कुल जी गौरव, अपनी बात पूरी कीजिए आप। बिल्कुल, तो यही जानकारी निकल करके आ रही है कि आज राहुल गांधी जब पहुंचेंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही थी, तमाम जो सवालात पूछे गए थे, क्योंकि 2 दिनों से इस बात का प्रैक्टिकल अनुभव राहुल गांधी को हो गया है कि जब तक डॉक्यूमेंट लेकर के वो बैठेंगे नहीं तब तक वो ईडी उन जवाबों को समझ नहीं सकती है। क्योंकि जब लगातार उनके तरफ से इन बातों को कहा जा रहा था कि जो उनके अलग अलग जगहों पर खास करके ट्रांजेक्शन्स की जो बात है, बैंक अकाउंट की बात है, अब उसके जो प्रूफ है आज राहुल गांधी खुद ईडी के सामने रखेंगे। ईडी ऐसा कांग्रेस के सोर्सेज बता रहे हैं। ये जो मसला पूरा है 2 दिनों के, आप देखिए 17 घंटे की पूछताछ में ईडी का कहना है कि उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज का इसलिए अहम दिन है राहुल गांधी क्योंकि तीसरे दिन आज पहुंचेंगे, और तीसरे दिन में इतना तो वकीलों ने भी समझ लिया है कि इस 5 सवालों के जो जवाब हैं वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं पहले पड़ाव से गुजरेंगे तभी दूसरे पड़ाव पर जाएंगे। और यह स्पष्ट हो चुका है, जो भी ईडी के अधिकारी हैं उनसे यही सवालात कर रहे हैं, और राहुल गांधी की तरफ से आज जवाब सबमिट कर दिया जाएगा। ये जवाब पूरी तरीके से लिखित होंगे जिस पर राहुल गांधी के भी सिग्नेचर होंगे, इसीलिए उन जवाबों
का भी मिलान होता है। जब ईडी कोई सवाल पूछती है तो बाकायदे एक तरफ कंप्यूटर में उन जवाबों को टाइप किया जाता है और उसके बाद सवालात जब खत्म हो जाते हैं प्रक्रिया, उसके बाद उन जवाबों का मिलान कराया जाता है जिस व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आगे चल करके आप डिनाई ना कर सकें, और उस पर बाकायदे सिग्नेचर होते हैं। तो ये एक तरीके का एविडेंस है। और देखिए ईडी की भी जो पूछताछ की प्रक्रिया बहुत अलग होती है, और इसमें जमानत लेना तो जी ठीक है गौरव, आएंगे आपके पास। रवि, मुझे बताइए कि आपके आसपास की स्थिति इस वक्त किस तरह की है, किस तरह के इंतजाम जो है सुरक्षा के किए गए हैं, और क्या 2 दिन की तरह आज भी जो कुछ रूट इन रोड से लगते हुए निकल रहे हैं, क्या आज भी ये बंद रहेंगे? रवि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रवि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। जी सवाल हाँ, सवाल मेरा ये है रवि कि आज भी क्या जो रूट्स बंद थे 2 दिन से, आज भी उन्हें बंद किया जाएगा? और आपके आसपास की तस्वीरें क्या है? क्या और भी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? पुलिस किस तरह से अलर्ट? हाँ बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो मैं अपने कैमरा सहयोगी उपेंद्र को कहूँगा, देखिए ये अकबर रोड का गोल चक्कर है। उससे पहले आप देखिए 3 लेयर की सिक्योरिटी जो यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, पर वो बार बार इस बात से गुरेज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे वज्र वाहन जो है वो खड़ा है, और 3 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो इस रोड पर भी की गई है। और देखिए कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर सिक्योरिटी का जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर आने की फिलहाल किसी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की अनुमति नहीं है। और कल परसों जिस तरह का एक भीड़ देखने को मिला था, कार्यकर्ता किसी तरह से आ जा रहे थे, पर आज सिक्योरिटी को और ज़्यादा तेज कर दिया गया है, तो अनुमति किसी को नहीं दी जा रही। देखिए कांग्रेस दफ्तर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कांग्रेस दफ्तर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी के तमाम जो जवान हैं वो खड़े हैं। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर जो है टेंट लगाया गया है और वहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता पहुंचे हुए। मीडिया के लिए भी देखिए इंतजाम किस तरीके से किया गया है। पहले एंट्री जो थी मेन गेट से होती थी, पर अब यहाँ पर मीडिया को रोक दिया गया, यानी कि अंदर आप यहाँ से भी नहीं जा सकते हैं। आप देखिए कुछ नेता इस वक्त जो है अंदर कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, पर इसके बाद आगे जाने की अनुमति मीडिया को भी नहीं दी गई, यानी कि आप यहाँ से ही कवरेज कर सकते हैं। कल तक अंदर जाने की अनुमति थी, बातचीत कोई करने की ऐसी अनुमति थी, जानकारी पर मिल पा फिलहाल रही है कैमरे क्या को रवि कि कुछ देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद होंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि कल भी राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुँची थी। उसके बाद अपने नेताओं के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च करते हुए ये नेता गए थे। पर फिलहाल की अगर बात करें तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर दिया गया है और मीडिया को भी जो है रोक दिया गया है। इससे आगे आप कैमरे लेकर नहीं जा सकते। तो जिस तरह की बंदोबस्त की गई है और जिस तरह की बाड़ेबंदी की गई है, उससे सवाल कई तरह के दिल्ली पुलिस पर उठ रहे कि आखिरकार इतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट क्यों किया गया है। तो बड़ा एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। रवि, गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ये जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर 11 बजे एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंचना है राहुल गांधी को, और एक बार फिर से ईडी सवाल करेगी और राहुल गांधी को जवाब देना है नेशनल हेराल्ड मामले में। उधर गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। हम मोदी सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, उनको चुनौती देते हैं। आप मीडिया के चंद मित्रों के पीछे छुपकर उल जलूल सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, टेलीविजन पर क्यों चलवाते हैं? आप ये सारे टेलीविजन का कैमरे ले जाकर उस कमरे में लगा दीजिए जहां श्री राहुल गांधी ईडी के कमरे में बैठे हैं। पूरे देश को देखने दीजिए ना कि मोदी सरकार के पास राष्ट्र संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर कोई सवाल है ही नहीं। एक झूठ का पुलिंदा टेलीविजन के माध्यम से परोसा जा रहा है। इट्स ए चैलेंज टू यू मिस्टर मोदी, please put all these television cameras, permit them to be in the same room. ये तो पहली बार हो रहा देश के अंदर। कितने डेलीगेशन मिले होंगे बीजेपी के, जनसंघ के और पार्टियों के, किसी ने मना नहीं किया आज तक।
पर जो हालात बन गए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है। इनका दुस्साहस है, ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उसी तर्ज पे चलते हुए ये सारी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है।